हमारा जो वीडियो है वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा कि एपीवाई क्या है, अटल पेंशन योजना क्या है। सेकंड उस पे हम करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें बेनिफिट्स और इनरोलमेंट और कुछ टिप्स और क्वेश्चंस पे हम चर्चा। तो देखो, अटल पेंशन ये ऐसा स्कीम है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसमें 1,000 से लेके 5,000 तक 60 साल पूरा होने के बाद पेंशन मिलता है। इसमें जो भी आप चूज करेंगे 1,000 से लेके 5,000 के बीच, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगा। तो मैं एक बार आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ। जैसे आप 1,000 वाले पेंशन में इनरोल करते हैं तो आपका जो पेंशन होगा वो तो मिलेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में आपकी वाइफ को भी मिलेगा। डेथ हो जाने के बाद पेंशन आपकी वाइफ को भी मिलेगा। उसके बाद जो नॉमिनी होगा उसको ये अमाउंट भी मिलेगा, नॉमिनी बनाएंगे उनको ये पैसे मिल जाएगा। 5,000 वाले में यही अमाउंट आपको बढ़ के हो जाता है 8.5 लाख रुपये। मतलब आपके पेंशन मिलेगा, फिर आपके पत्नी को मिलेगा, उसके बाद ये अमाउंट भी मिलेगा। तो ये फीचर यही है। इसमें एग्जिट भी कर सकते हैं अगर आप 60 साल तक नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो उससे पहले भी एग्जिट कर सकते हैं। इतना भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो अमाउंट, और ब्याज के साथ मिलेगा वो अमाउंट पे, इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसमें यही फायदा है कि मतलब यहाँ पे सरकार आपकी गारंटी लेती है कि हाँ, हम आपके जो भी पैसे है गारंटी के साथ पेंशन, और आपके पैसे हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो यही फायदा है, यही की फीचर समझ गए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो देखिए, अटल पेंशन योजना में एलिजिबिलिटी क्या है। पहला, आप इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए आपके पास। जाहिर सी बात है, भारत में अगर पेंशन लेंगे तो आप इंडियन सिटीजनशिप होंगे। और दूसरा, एज आपका 18 से 40 के बीच होना चाहिए। तीसरा जो हमारे पास है, एक बैंक होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस या जो भी बैंक है उसमें एक अकाउंट होना चाहिए। मस्ट हैव अ सेविंग बैंक अकाउंट, कि मतलब आपके पास एक खाता होना चाहिए बैंक में। जो फोर्थ है वो आप टैक्स पेयर ना हो। ये जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो अटल पेंशन योजना में अप्लाई कर सकता है। अटल पेंशन योजना की क्या बेनिफिट्स है, तो देखिए इसमें एडवांटेज, अच्छी खासी एडवांटेज है, इसलिए मैं आपको आज अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला, आपको गारंटेड पेंशन मिलता है, हर महीने आपके अकाउंट में पेंशन मिल जाएगा, और जिस भी अमाउंट को आप चूज़ करेंगे वो मंथली आपके अकाउंट में प्राप्त हो जाएगा। और सेकंड, आपकी डेथ हो जाता है तो आपकी जो वाइफ होंगे, पत्नी, उनको भी आपको जितना पेंशन मिलता था उनको भी उतना ही पेंशन मिलेगा। आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपकी वाइफ भी सुरक्षित हो जाएंगे, उनको भी पेंशन मिलेगा। थर्ड आता है कि इसमें 1,000 से लेके 5,000 के बीच जिस भी अमाउंट चूज करेंगे तो उसका एक अमाउंट, लमसम अमाउंट भी मिलेगा आपके, और आपके वाइफ का ना होने पे आप जिसको भी नॉमिनी बनाएंगे उसको एक अमाउंट, लमसम अमाउंट मिल जाएगा। 5,000 वाले चूज करेंगे तो लगभग 8.5 लाख रुपए हैंड में मिलेगा आपके ना रहने के बाद। तो जिसको भी नॉमिनी बनाएंगे वो पैसे मिलेगा, एक मुश्त राशि मिलेगा, वन टाइम पेमेंट बेनिफिशियरी को। आपको पेंशन के साथ साथ एक अच्छा खासा अमाउंट भी मिलने वाला है। ये जो अमाउंट मिलेगा इस पे टैक्स नहीं लगेंगे, टैक्स फ्री होगा। तो इसका अच्छा खासा एडवांटेज है, इसलिए मैं इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनरोल करें, क्योंकि काफ़ी सारे असंगठित क्षेत्र से होते हैं कि उनका बुढ़ापा कम से कम सुरक्षित, थोड़ी बहुत पैसे मिलता रहे उनको और वो अपना काम चला सके। अब हमने बेनिफिट्स पे बात कर लिया, एलिजिबिलिटी पे कर लिया, इंट्रोडक्शन दे दिया। अब बात करते हैं इनरोलमेंट। इनरोलमेंट कैसे करेंगे घर बैठे, मैंने आपसे कहा था इनरोलमेंट होगा। चलिए मैं आपको इनरोलमेंट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए दो कंडीशन है, आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मेथड से अप्लाई कर सकते हैं अटल पेंशन योजना में। तो चलिए मैं सीधा बैंक से अप्लाई करता हूँ। अगर कोई भी बैंक में आपका अकाउंट है और इंटरनेट बैंकिंग है तो उसी के माध्यम से मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो चलिए मैं पीएनबी बैंक से अप्लाई करता हूँ, पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ टाइप करेंगे पीएनबी नेट बैंकिंग। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक आगे, इस पर क्लिक करेंगे। आ गया हमारा कुछ सेकंड के बाद। अब यहाँ पे रिटेल इंटरनेट बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग दो आ रहा है, तो हम यहाँ पे रिटेल इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने यूज़र आईडी डालेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम अपना जो पंजाब नेशनल बैंक इंटरनेट बैंकिंग है उसमें लॉगिन हो चुके हैं। तो आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप उस बैंक से लॉगिन हो जाएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट एंड टैक्सेस के एक ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड है, यहाँ पे मैनेज अकाउंट, ट्रांजैक्शन के नीचे बहुत सारे जो होता है ऑप्शन वो खुल जाएंगे। नीचे कार्ड, लोन, इन्वेस्टमेंट, अदर सर्विस, पर्सनल सेटिंग्स,
और उसी के बीच में सबसे लास्ट में जो आता है गवर्नमेंट एंड टैक्सेस। तो इसी में जब आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स की स्कीम होता है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे बहुत सारी स्कीम है, इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। नीचे जब आएंगे तो आपको एक अटल पेंशन योजना का नाम दिखेगा, जैसे कि देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस पे अटल पेंशन, तो आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर अटल पेंशन योजना का नीचे आ जाएगा। यहाँ पे सारे आप टर्म्स कंडीशन पढ़ सकते हैं, ये सारे आप पढ़ लेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी है इसके। यहाँ पे गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशंस जो भी, मतलब यहाँ पे इसकी बेनिफिट्स जो है आप देख सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद जो सबसे नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे एग्री पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप एग्री पे क्लिक करेंगे तो आपके अटल पेंशन योजना का जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। अब इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, एक एक करके इसको हम फिल करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट अकाउंट, जो भी अकाउंट होल्डर है उसका अकाउंट नंबर और नेम शो होगा, सिलेक्ट कर लेंगे। टाइटल, जो भी आपका टाइटल है चूज़ करेंगे। अगर आप सिंगल है तो सिंगल, और मैरिड हैं तो मैरिड यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं सिंगल हूँ। आधार नंबर आपको देना होगा। अपना आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे जो बेनिफिशियरी ऑफ अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो भी आपका अदर स्कीम है, अगर उसमें आप पहले से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। पेंशन अमाउंट कितना रखना है, जो पेंशन है उसकी अमाउंट कितना आप चाहते हैं, तो यहाँ से 1000 से लेकर 5000 के बीच में है। तो जितना भी आप अमाउंट चूज़ करना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपका मंथली पेमेंट जाएगा इसमें। तो मैं हाईएस्ट 5000 है और लोएस्ट 1000 है, तो मैं 5000 को चूज़ कर लेता हूँ। आपका प्लेस ऑफ एप्लीकेशन क्या, किस जगह से आप इसको एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं, जिस भी स्थान से आप इसे फिल कर रहे हैं उसको यहाँ एंटर कर देंगे। इनकम टैक्स पेयर हैं तो नो करेंगे। नॉमिनी, यहाँ पे आप नॉमिनी का नाम एंटर करेंगे। अगर नॉमिनी आप मैरिज चूज़ करते हैं तो आपकी वाइफ आपको बाय डिफ़ॉल्ट होगा यहाँ पे, नहीं तो आप किसी को भी बना सकते हैं। यहाँ से आप नॉमिनी का रिलेशन चूज़ करेंगे। नॉमिनी माइनर है तो यस करेंगे, नहीं तो रहने देंगे इसे। कंट्रीब्यूशन टाइप, क्या मंथली, क्वार्टरली या एनुअली कैसे करना चाहते हैं, हाफ ईयरली है इसमें। कंट्रीब्यूशन टाइप चूज़ करेंगे यहाँ से, हाफ ईयरली, मंथली एंड क्वार्टरली। तो मैं इसे मंथली चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। सारे आप डिटेल चेक कर लेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका रिक्वेस्ट कंफर्मेशन जो है आपको एक बारी यहाँ पे कंफर्म करना है। सभी को एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शंस पासपोर्ट, जो भी आपके इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासपोर्ट है वो एंटर करेंगे। चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखते हैं योर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली, रेफरेंस नंबर ये आ गया है। सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है अटल पेंशन योजना में। आप भी इसी तरह से आप अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करके आप इस योजना का अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऑफलाइन मतलब लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके आप भर के किसी भी बैंक में दे सकते हैं। अब बात आती है कि मैं बैंक भी नहीं चाहता हूँ, मैंने आपसे बोला था घर बैठे अप्लाई करना है, तो बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। छोड़िए सब फॉर्म, जिसको जा सकते हैं वो जा सकते हैं, जिसको जाना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। मैं फॉर्म को डाल दूंगा। तो अब बात करते हैं घर बैठे करना है तो घर बैठे भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप वीडियो को बने रहिए, अंत तक देखते रहिए। मैं आपको जैसे आप अटल पेंशन अप्लाई ऑनलाइन डाल के करेंगे तो फर्स्ट आएगा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर अटल पेंशन योजना। प्रोटीन नाम से एक मतलब वेबसाइट है, इस पे क्लिक करेंगे, खुल जाएगा ये वेबसाइट और यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पे न्यू रजिस्ट्रेशन अटल पेंशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देख सकते हैं ये फॉर्म आ गया है।
आप यहाँ से चूज़ करेंगे सारे डिटेल, टैक्स पेयर हैं, नो, सेलेक्ट योर बैंक, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसको, उस बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। कोई भी बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें से। थर्ड आपका कंट्रीब्यूशन टाइप क्या रहेगा, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं आप चूज़ कर लेंगे। मंथली, क्वार्टरली 3 महीने पे, हाफली 6 महीने पे। और यहाँ पे सारा सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ कैप्चा डाल के जब जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सबमिट करने के बाद इसमें आप इनरोल हो जाएंगे। और लोगों से साझा कीजिए, उनका बुढ़ापा सुरक्षित कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।